नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 17 वर्ष कन्या की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप सब कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 21 अप्रैल 2004 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 10:31 रात के और जन्म का स्थान है कर्नाटका। प्रश्नों की बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के सवाल पूछा गया है, एजुकेशन को लेकर के, और साथ ही साथ अगले वर्ष ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हैं तो उसमें सफलता को लेकर के सवाल पूछे गए हैं, करियर और साथ ही साथ नवांश कुंडली के बारे में भी पूछा गया है। तो इनके सभी प्रश्नों को हम आखिर में डिटेल से लेंगे। सबसे पहले इनकी कुंडली की तरफ चलते हैं, लगन कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है। धनु लगन की कुंडली है और चंद्रमा देवता वृषभ राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। एक एक करके हम ग्रहों के ऊपर आए उससे पहले इस कुंडली का सार मैं दे देना चाहता हूँ। जिनकी ये कुंडली है वो इंटेलिजेंट होंगी, महत्वाकांक्षी होंगी, पोटेंशियल बहुत है जातिका में, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए हार्डवर्क करना काफ़ी ज़रूरी है। विवाह के बाद धन का लाभ अच्छा खासा दिखता है। शनि के कारण ग्रोथ में थोड़ा विलंब भी होगा। जीवन में हार्डवर्क करने से कभी भी भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है चार्ट में, तो यानी कि ज़्यादा चीज़ें आप अचीव कर सकती हैं और ज़्यादा चीज़ें अचीव करने के लिए थोड़ी हार्डवर्क की भी आवश्यकता पड़ेगी। भाग्य काफ़ी बली है और इस भाग्य के सहारे और अपने मेहनत के सहारे जीवन में आप काफ़ी ऊंचे पोजीशन पर जा सकती हैं। कुंडली में अस्पताल से जुड़ने के योग काफ़ी प्रबल हैं। अस्पताल से या विदेश से भी जुड़ने के योग काफ़ी प्रबल हैं, लेकिन अस्पताल वाला जो योग है वो ज़्यादा प्रबल दिखता है। तो मेडिकल का क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। लीडरशिप क्वालिटी दिखती है चार्ट के अंदर। अपनी बातों को मीठे तरीके से कहने की कोशिश करें। अभी की जो दशा है वो मंगल की चल रही है और ये दशा आपके सफलताओं के लिए काफ़ी अच्छी है, खास करके एजुकेशन के मामले में। विवाह थोड़े विलंब से दिखाई देता है। शिक्षा ग्रहण करके या शिक्षा के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से आप अपने करियर का निर्माण करेंगी। कहने का मतलब है कि करियर में जितना बड़ा बनना है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बताऊंगा आगे क्यों ऐसा कह रहा हूँ। राहु, शुक्र, चंद्र, इनकी स्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि मन के भटकने के भी योग हैं। चार्ट में आपके मन के भटकने के भी योग नजर आ रहे हैं। इससे थोड़ा सावधान रहें, फोकस रह करके अपना कार्य करें, क्योंकि जीवन में ऊंची सफलता के योग हैं। यदि भटक गए तो फिर परेशानी हो जाएगी। चलिए अब हम एक एक करके ग्रहों को समझेंगे और आप समझ जाएंगे कि मैंने जो बातें अभी आपको कुंडली का पूरा सार दिया हुआ ऐसा मैंने क्यों कहा, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। धनु लगन की कुंडली है। पंचम भाव की तरफ चलते हैं। बुध, सूर्य एवं राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य राहु की युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है। हालांकि यहाँ पर जो सूर्य है वो अपने उच्च की राशि में है, तो सूर्य के पास भी बल काफी अच्छा मौजूद है। बुध की बात करें, इस कुंडली में बुध सप्तमेश एवं कर्मेश होकर के पंचम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। ज्ञान के माध्यम से करियर बनाना बेहतर रहेगा। नवमेश यानी कि सूर्य और कर्मेश यानी कि बुध, इन दोनों की युति हो रही है। इसको हम धर्म कर्म अधिपति योग भी कहते हैं चार्ट में, और यहाँ पर हम कहेंगे कि धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है, जो कि आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। करियर में कुछ बड़ा कर सकती हैं, नेम फेम कमा सकती हैं, जानी जा सकती हैं अपने कार्यों के लिए। और सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग है ही, और पंचम भाव में ये बन रहा है, मित्र की राशि में ये बन रहा है सूर्य के लिए, त्रिकोण में ये बन रहा है, तो ये बुधादित्य योग काफ़ी अच्छा माना जाएगा। करियर बनाने में जो भाग्य है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद भी करने वाले होंगे। राहु बैठा हुआ है पंचम भाव में। राहु यहाँ पर जो बैठा हुआ है ये आपको इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा। यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, राहु की दशा जब इनिशियली चलेगी तो भटकाव से बचिए, भटकाव से बचिए। जब राहु की खास करके जब दशा चलेगी, अभी राहु की दशा नहीं है, उस दौरान ये राहु आपको भटकाव दे सकता है, कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा वीक कर सकता है। बाकी यहाँ पर 5th हाउस अच्छा नज़र आ रहा है। इन सारे ग्रहों की स्थिति जो है वो, इनकी दृष्टि जो है वो लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, तो ये धन के मामलों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो भाग्य, करियर, ये सभी चीज़ें यहाँ से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। अब राहु यहाँ से बैठ करके लगन को और नवम को देखेगा तो हम कह सकते थे कि कोई परेशानी होगी, लेकिन
वहीं पर बृहस्पति भी लगन को और पंचम को देख रहा है। तो मेरे हिसाब से बृहस्पति के आगे राहु की नहीं चलेगी। बृहस्पति की दृष्टि ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी आपके लिए, और बृहस्पति के कारण जो है आप निश्चित रूप से लाइफ में ग्रोथ करेंगे। हाँ, राहु की जब दशा चलेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस दौरान राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी दशा चलेगी, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। छठे भाव की तरफ चलते हैं। चंद्रमा, शुक्र एवं मंगल यहां पर बैठे हुए हैं। देखिए, ऑलरेडी राहु पंचम में है और चंद्रमा शुक्र की युति हो रही है। छठे भाव में बैठ करके ये 12वें भाव को देख रहे हैं। ये भटकाने का काम करता है, ये भटकाने का काम कर सकता है, तो इससे सावधान रहिए। भटकाव से बचिए, हर प्रकार के भटकाव से बचने की कोशिश करिए। अगर भटक गए तो फिर वो जो पोटेंशियल और जीवन में ऊंचाइयां वो आप नहीं अटेन कर पाएंगे, तो उससे बचने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये जो दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, साथ में आप देखें तो मंगल भी बैठा हुआ है। तीनों देखिए 6, 8, 12 के ग्रह इकट्ठे छठे भाव में बैठ करके 12वें भाव को देख रहे हैं। तो अस्पताल, बीमारी, इससे और विदेश, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चार्ट में प्रबल होकर नजर आ रही हैं। और यदि आप चूंकि मेडिकल क्षेत्र में ही जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। मान लीजिए कि आपकी चार्ट में कुछ और योग होता या आप इंजीनियरिंग में होते, तो फिर ये जो योग है ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर ये आपको अस्पताल के चक्कर लगवाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप मेडिकल क्षेत्र में हैं और यदि आप डॉक्टर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो दोष है ना वो योग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बढ़िया है आपके लिए, लेकिन भटकाव से बचिए। विदेश वगैरह जाना चाहती हैं, विदेश वगैरह जाने की भी योग यहाँ पर काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं चार्ट में। विपरीत योग बन रहा है यहाँ पर चंद्रमा, शुक्र का, मंगल का भी काफ़ी हद तक, और उसका भी लाभ आपको इनकी दशाओं में थोड़ा बहुत देखने को ज़रूर मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मंगल की दृष्टियों की यदि हम बात करें तो मंगल यहाँ से बैठ करके भाग्य को देखेगा, 12वें भाव को और लगन को देखेगा। मंगल की दृष्टि काफ़ी शुभ है आपके लिए, क्योंकि कुंडली में मंगल देवता जो है आपके त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, पंचमेश बनते हैं, और यहाँ से बैठ करके ये अपने भाव को, लगन को, भाग्य को देख रहे हैं। तो इन सब में आपको पॉजिटिविटी देंगे। कैसे? भाग्य में बढ़ोतरी करवाएंगे। लगन को देखेंगे तो साहस देंगे आपको, और 12वें भाव को देखेंगे धन का व्यय और विदेश की यात्राएं भी देंगे। अस्पताल के चीज़ों से जुड़ करके भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो मंगल की स्थिति काफी बढ़िया रहने वाली है। शुक्र और चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए और भटकाव से बचिए। शनि की बात कर लेते हैं। 14 डिग्री के साथ शनि देवता कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर युवावस्था का शनि है। इस कुंडली में शनि धनेश एवं तृतीयेश होकर के सप्तम भाव में बैठ करके लगन को देख रहे हैं। शनि इस कुंडली में कोई बहुत कारक ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी धन से जुड़े मामलों में शनि आपको लाभ देंगे और मैरिज वगैरह के बाद ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन शनि विलंब करता है, हमें पता है। भाग्य को भी देख रहा है और लगन को भी देख रहा है, तो थोड़ा विलंब ये शनि जरूर करेगा, और इसकी दशा चली तो वो विलंब ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। शनि की दशा चली तो शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा, उस दौरान ये ज़्यादा मामलों में विलंब करेगा। यहां पर देखा जाए, गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु 15 डिग्री के साथ रेट्रोग्रेड वक्री होकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। लग्नेश हैं, सुखेश हैं, और जाकर के नवम भाव में ये बैठे हुए हैं। वक्री होकर के बैठे हैं। आपके पर्सनालिटी के लिए ये बढ़िया है। लगन को जो बृहस्पति देख रहे हैं आपके ज्ञान के लिए बढ़िया है। पंचम के ऊपर जो बृहस्पति देख रहे हैं ये भी आपके ज्ञान के लिए, एजुकेशन के लिए बढ़िया है। और भाग्य में बैठे हुए हैं तो भाग्य को तो वो बढ़ाएंगे ही। तो बृहस्पति बेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है। अग्नि का स्वामी होकर के अग्नि राशि में ही वो बैठे हुए हैं। धनु अग्नि राशि है, उसी लगन के आप हैं, और लग्नेश भी जाकर के बैठा हुआ है इसमें फायरी साइन में, लियो में, सिंह राशि में। तो यहाँ पर बृहस्पति का बल बढ़ जाएगा और बृहस्पति काफी पावरफुल है, आपका युवावस्था का है। तीसरे भाव को देखेगा तो ये पराक्रम को भी बढ़ाने वाला होगा। तो लग्नेश की स्थिति ओवरऑल काफी बढ़िया नजर आ रही है चार्ट में। केतु की बात कर लेते हैं। केतु लाभ स्थान में बैठे हुए, 11वें भाव में बैठे हुए हैं। लाभ स्थान में मैंने कई बार कहा है कि पापी ग्रह काफी अच्छे होते हैं। शास्त्र भी इसको मानते हैं कि लाभ स्थान में पापी ग्रहों का बैठना बढ़िया माना जाता है। तो धन के मामलों के लिए केतु का 11वें भाव में बैठना, खास करके धन के मामलों में, ध्यान से समझिएगा, धन के मामलों में पापी ग्रहों का 11वें भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। और यहां पर भी ये आपको फायदा पहुंचाने वाले होंगे। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। मंगल की दशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 22 नवंबर 2024 तक रहने वाली है। देखिए, एजुकेशन में कुछ बड़ा करना है ना,
इस दशा में करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहु की दशा में कुछ नहीं करेंगे, आप बिल्कुल करेंगे, वो भी आपको फायदा देगा, लेकिन इनिशियली राहु कई बार प्रॉब्लम्स देता है। तो बेहतर है कि आप मंगल की दशा में सेटल हो जाए, कम से कम एजुकेशन के मामले में। मंगल में बुध की अंतर्दशा चल रही है जो कि 20 मई 2022 तक आपको रहने वाली है। एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ पीरियड है, एजुकेशन भाव एक्टिव है, इसका फायदा उठाइए। प्रश्न जो आपने पूछे हैं उसके ऊपर चलते हैं। स्वास्थ्य के बारे में आपने पूछा है, बिल्कुल ध्यान रखिए। और मंगल की दशा भी चल रही है, चोट चपेट लगने की संभावना भी है, छठा भाव भी एक्टिव है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। कोई विशेष परेशानी नज़र फिर भी नहीं आती है मुझे। पढ़ाई के बारे में आप जानना चाहते हैं, बढ़िया नज़र आ रहा है, इंटेलिजेंट है आप, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बस भटकाव मत आने दीजिए। यदि भटकाव आया तो फिर परेशानी हो जाएगी, भटकाव आया तो परेशानी पक्का हो जाएगी, फिर वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। तो भटकाव से बचिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जीवन में जितना आगे तक जाना है, जितना बड़ा बनना है, उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कई बार स्टार्टिंग में आपको कहा कि पोटेंशियल बहुत है चार्ट में, बहुत ऊंचे तक आप पहुंचेंगे, लेकिन हार्डवर्क भी ज़रूरी है। तो भटक जाएंगे तो हार्डवर्क कैसे करेंगे। दशा बढ़िया मिली है, परमात्मा ने अच्छी दशा भी दी है आपको, मेहनत करें। बाकी एजुकेशन के लिए टाइम बहुत फेवरेबल है। नीट का जो एग्ज़ाम है अगले वर्ष, आपने बताया कि 2022 में जून से सितंबर के बीच में होगा, यानी कि समझा जाए तो उस दौरान केतु की जो है वो दशा चल रही होगी आपको। तो केतु की दशा ठीक है, मतलब मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही होगी, आपको ये सफलता प्राप्त करने के लिए सही समय है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एफर्ट्स तो लगेगा, क्यों? क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, केतु 11वें में बैठा हुआ है और पापी ग्रह है। मेहनत लेगा, सफलता आपको दिलवा देगा, लेकिन मेहनत लेगा, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। करियर के बारे में आपने पूछा है, बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, मेहनत करिए, करियर आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, फॉर श्योर 100% करियर आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। D9 चार्ट के बारे में आपने पूछा है, बिल्कुल चलते हैं हम D9 चार्ट के ऊपर। और नवांश कुंडली जो है आपकी वृषभ लगन की बन जाती है, 2 नंबर से प्रारंभ होती है। वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर जो बृहस्पति है वो वर्गोत्तम है चौथे भाव में, यानी कि इसी राशि में आपका बृहस्पति बैठा हुआ है D9 चार्ट में। ये बहुत अच्छा है, विवाह का सुख भी दिखा रहा है वहाँ पर चार्ट, और चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, विवाह का सुख देखने को मिलेगा आपको। और जो बृहस्पति वर्गोत्तम है, आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में कि जब प्लैनेट्स वर्गोत्तम होते हैं तो वो बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। तो आपका जो लग्नेश है ना, वही वर्गोत्तम हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है आपके चार्ट के लिए। जीवन में आप और ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं, मैरिज वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिखता है। गुरु शनि मंगल इन सब की स्थिति बढ़िया हो रही है चार्ट में, D9 चार्ट में, तो चार्ट काफ़ी बढ़िया है। राहु वहाँ पर भी 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये इंटेलिजेंट तो आपको बना देंगे, लेकिन हर समय मैं बोलता हूँ कि राहु जब भी आता है वो एक ही काम करता है, वो है भटकाव। यदि आप उस भटकाव से बच गए तो वही राहु आपको टॉप पे पहुंचाता है। तो भटकाव से बचिए और अपने जिस लाइन पे, जिस रास्ते पर आप हैं उसी पर रहिए, आप जीवन में बहुत अचीव करेंगी। D10 चार्ट को भी देख लेते हैं। D10 चार्ट आपका मकर लगन का बनता है, लगन में गुरु चंद्रमा बैठे हुए हैं और लग्नेश शनि 10वें भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। शानदार स्थिति है आपके करियर के लिए, जबरदस्त स्थिति है, कोई परेशानी मुझे नहीं दिखती है। लगन में गुरु नीच का है, लेकिन रेट्रोग्रेड होकर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, ये भी बढ़िया है। जान लीजिए आप एक बात कि आपका चार्ट करियर के मामले में बहुत बढ़िया, बहुत शानदार नजर आ रहा है। जीवन में आप बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं और आप करेंगे भी, बस अपने उसी रास्ते पर बने रहिए। कुछ उपाय मैं आपको दे देता हूं, बहुत सरल उपाय दे रहा हूं जो कि ज्यादा समय नहीं लगाएगा आपका। प्रथम उपाय है ओम ऐम सरस्वतये ऐम नमः। ओम ऐम सरस्वतये ऐम नमः, ये माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, इंटरनेट वगैरह पर भी मिल जाएगा। जब भी पढ़ने के लिए बैठें 21 बार जाप करके अपनी पढ़ाई शुरू करें। दिन में जितनी बार, 3 बार 4 बार आप पढ़ने के लिए बैठती हैं, 21 टाइम्स, ये 2 से 3 मिनट का समय लगाएगा। इसका माता सरस्वती का ध्यान करके, इस मंत्र का 21 बार जाप करके आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, आपको फायदा मिलेगा। टाइम मिले आपको तो हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ लें दिन में, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर समय मिलता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना 3 बार आपको फायदेमंद सिद्ध होगा। और मंगलवार के दिन मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकती हैं आप, अगर समय मिले तो ये काम करिए। नहीं तो ओम ऐम सरस्वती ऐम नमः वाला जो मैंने मंत्र बताया है उसको करिए, और कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी मेहनत के ऊपर सबसे ज़्यादा बल दीजिए, अपने हार्डवर्क के ऊपर सबसे ज़्यादा बल दीजिए, आपको वही जीवन में टॉप पर पहुंचा देंगे। चार्ट बहुत अच्छा है, भाग्य बहुत अच्छा है, करियर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है।
ज़रूरत है बस मेहनत करने की, मेहनत करेंगी काफ़ी अच्छी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे जीवन में। चलिए दोस्तों, ये था इस 17 वर्ष कन्या की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर दें। यदि आप सभी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।